हरियाणा शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट में दिया हल्फनामा। हरियाणा के कुल 14,281 स्कूलों को लेकर यह हल्फनामा दिया गया है। 538 स्कूलों में लड़कियों और 1047 स्कूलों में लड़कों के शौचालय नहीं है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने हाईकोर्ट में हल्फनामा दिया है। हरियाणा के 236 सरकारी स्कूलों में बिजली के कनेक्शन नहीं है। 131 स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा नहीं है। साल 2017 में कैथल के गांव बालू के 7 छात्रों ने वकील रापड़िया के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका के माध्यम से छात्रों ने अपने गांव के स्कूल की हालत के बारे में अवगत करवाया था। याचिका में छात्रों ने कहा था कि स्कूल में ना ही तो कोई टीचर है, ना ही शौचालय है। इस मामले में हाईकोर्ट की सख्त कदम उठाते हुए जो प्रतिक्रिया सामने आई उसमें सरकार से और शिक्षा विभाग से जवाब मांगा गया था। अब देखिए, अब जिस तरह से शिक्षा महकमे ने अपनी तरफ से हल्फनामा दायर किया है तो उसमें स्थिति बताई गई है कि हरियाणा में कुल मिलाकर स्कूलों की क्या स्थिति है। तो कई ऐसे स्कूल हैं, बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल हैं जहां पर पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां पर लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय होने चाहिए, वो उपलब्ध नहीं है। हरियाणा के 1585 स्कूलों में कोई शौचालय नहीं है, जिसमें से 538 लड़कियों के स्कूल हैं जिनमें कोई शौचालय नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि कहां पे बच्चे जो है पढ़ने के लिए जाते हैं और किस तरह से वो मैनेज करते हैं चीजों को। इसी तरह जो है 131 स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा नहीं है। अब बिना पानी के आप जो है सोच सकते हैं कि बच्चे स्कूल में क्या करते होंगे। और 236 स्कूलों में बिजली का कनेक्शन नहीं है। तो अवश्य ही हाईकोर्ट जो है इस मामले पे आने वाले टाइम में संज्ञान लेगा। ये 2017 में एक पिटीशन दायर की थी स्कूल के जो 5वीं, 6ठी, 7वीं क्लास के बच्चों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो हमने कहा था कि स्कूलों की कितनी खस्ता हालत है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए खबर अभी तक के संवाददाता जितेंद्र चौधरी हमारे साथ लाइव बन चुके हैं। जितेंद्र, देखिए, एक तरह से हल्फनामा शिक्षा महकमे का सामने आया है। शिक्षा व्यवस्था जिस पर करोड़ों का बजट खर्च होता है, हर साल बजट को बढ़ाया भी जाता है, लेकिन स्कूलों की जो हालत है वो तो कई जगह पर काफी खस्ता है। ऐसे में क्या कुछ जवाब अब शिक्षा महकमे के पास होगा? देखिए, बिल्कुल स्कूलों की इस खराब हालत को लेकर के ही कुछ छात्रों की तरफ से जो वकील हैं प्रदीप रापड़िया, उनके माध्यम से ये याचिका लगाई गई थी, जिसके बाद किस तरीके की हालत है इसका हलफनामा जो है वो दायर किया गया है हाई कोर्ट के अंदर। और इस हलफनामा में जो तथ्य सामने आए हैं वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं, वो परेशान करने वाले हैं और स्कूलों की जो दुर्दशा है उसे दर्शाने वाले हैं। क्योंकि स्कूलों के अंदर जिस प्रकार का माहौल सरकारी स्कूलों में बना हुआ है, उसके बाद पढ़ना तो दूर की बात है, बल्कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो बाउंड्री वॉल के माध्यम से हो, पीने के पानी की बात हो, बिजली के कनेक्शन की बात हो, यानी बिजली तक स्कूलों के अंदर नहीं है। और शौचालय जिसको लेकर के लगातार मुहिम भी केंद्र से लेकर के प्रदेश की सरकारों के अंदर चलाई गई थी, वो स्कूलों के अंदर ना हो तो अपने आप में ये दुर्दशा को बताने के लिए तस्वीर काफ़ी हो जाती है। और तब जब ये आंकड़े खुद शिक्षा विभाग के निदेशक की तरफ से हलफनामे के तौर पर दिए गए हों, हालांकि इन्हें बनाने का, इन्हें तैयार करने की बात ज़रूर कही जा रही है। बजट को लेकर के भी जो एलोकेशन है उसे यहाँ पर दर्शाया गया है, आंकड़े दर्शाए गए हैं, लेकिन आज की जो दुर्दशा है उस दुर्दशा को देखते हुए किस तरीके की पढ़ाई यहाँ पर हो रही होगी, किस तरीके के माहौल में छात्राएं जा रही होंगी जहां पर शौचालय नहीं है। इस तरीके के 538 स्कूल हैं प्रदेश के अंदर, जो खासतौर से महिलाओं के लिए बनाए गए हैं, लड़कियों के लिए बनाए गए हैं, जहां पर एक भी शौचालय नहीं है। उनकी संख्या है 538। जो बॉयज स्कूल हैं वहां पर अगर हम बात करें तो 1047 इस तरीके के स्कूल हैं। अच्छा जितेंद्र, बिल्कुल ये आंकड़े हमने दर्शकों को दिखाए भी हैं। इस बीच हमारे साथ वकील प्रदीप रापड़िया जुड़ चुके हैं, जिनके माध्यम से छात्रों की तरफ से ये याचिका कोर्ट में दाखिल की गई थी, उनसे हम बातचीत करते हैं। प्रदीप रापड़िया जी, जिस तरह से आपकी तरफ से ये मुद्दा उठाया गया, छात्रों की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया, और अब शिक्षा महकमे का हल्फनामा ये बताने के लिए काफी है कि किस हालत में स्कूल हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है, लड़कों के लिए शौचालय नहीं है। अब इस स्थिति पर आगे क्या कुछ नजर आता है? देखिए, आगे हाईकोर्ट इसके ऊपर जो है एक्शन लेगा, डायरेक्शन दे। हालांकि एफिडेविट में कहा है कि हम जल्दी से जल्दी ये सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं जी।
लेकिन हाई कोर्ट जो है इससे संज्ञान लेगा, जो आने वाले टाइम में जो है, अभी मेरे ख्याल से अगस्त में इसमें डेट लगी हुई है। जी, अच्छा, अगस्त में डेट लगी हुई है। अब देखिए, शिक्षा महकमे ने हल्फनामा देकर ये तो साफ कर दिया कि हाँ, व्यवस्थाएं कुछ जगहों पर खस्ता हाल के। इतना बड़ा बजट है शिक्षा महकमे का, ऐसे में हाईकोर्ट की क्या प्रतिक्रिया रह सकती है, क्या आसार बन रखेंगे? पूरा अगर हम देखें तो पूरे हालात को, पूरे हल्फनामे को देखें, हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था को देखें। बजट की कहा, इससे पहले एक एफिडेविट और आया था, बजट की कमी बिल्कुल नहीं है। बजट हर साल वापिस जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी। जितना बजट आता है वो पूरा यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है जी, तो इसलिए पैसे की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल, सिर्फ मिसमैनेजमेंट है। जी। तो इस मिसमैनेजमेंट के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? हाँ जी, इस मिसमैनेजमेंट के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? सरकार बजट दे रही है, बजट एलोकेट हो रहा है, बजट वापस जा रहा है, जो कंसर्न अधिकारी हैं जी, उसमें बेटर मैनेजमेंट वो नहीं कर पा रहे हैं या उनका कोऑर्डिनेशन नहीं है। अदरवाइज बजट वापस जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, अब देखना ये होगा कि कोर्ट क्या रुख अपनाती है, क्योंकि अभी तो हल्फनामा पेश किया गया है और इस हल्फनामे पर कोर्ट का क्या रुख रहता है अगली तारीख में ये साफ हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, आप हमारे साथ जुड़े और आपने तमाम जानकारी दी है कि इसको लेकर कि क्या कुछ संभावनाएं फिलहाल नजर आती हैं। रुक करते एक बार फिर से खबरें अभी तक के संवाददाता जितेंद्र चौधरी का। जितेंद्र, देखिए, अभी तो कोर्ट में हल्फनामा पेश किया गया है, शिक्षा महकमे ने अपनी स्थिति बताई है, लेकिन बड़ी बात यह है कितना बड़ा शिक्षा का बजट है। ये बजट आता है, एलोकेट होता है, लेकिन वापस चला जाता है, क्योंकि शिक्षा महकमा इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। जाहिर सी बात है, अगली तारीख में हो सकता है कोर्ट से फटकार लगे महकमे को। इस लिहाज से क्या नजर आता है हरियाणा में? देखिए, बिल्कुल, चूंकि जब बात अगर कोर्ट की होती है तो फिर वही तथ्य देने होते हैं जिन तथ्यों पर धरातल पर कार्य किया जा रहा है। यहाँ राजनीतिक भाषणबाजी नहीं चलती है और इसीलिए इस प्रकार के जो हलफनामे हैं वो देखने के लिए मिली है। और इस हलफनामे में अलग अलग जो पॉइंट्स हैं, बिल्कुल साफ साफ दर्शाया गया है कि किस प्रकार से जो सरकारी स्कूल हैं उनके अंदर मौजूदा स्थिति बनी हुई है। इस स्थिति को कब तक दुरुस्त कर लिया जाएगा, क्या कुछ बजट को लेकर के बात। हालांकि जो प्रदीप रापड़िया जो वकील है, उनका ये भी कहना है कि बजट की कोई कमी नहीं है, तो आखिर फिर कमी कहाँ है, ये जो है कहीं ना कहीं इस पूरी सुनवाई के दौरान निकल करके सामने आएगा। और जो जिम्मेदार लोग हैं, क्योंकि मामला कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में कोर्ट भी इसके पीछे जो जिम्मेदार लोग हैं, कहीं ना कहीं उस जिम्मेदारी को तय करने का, इस व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर के कोई डायरेक्शन यहाँ पर आती है या नहीं, इस पर भी नजर जो है वो बनी रहेगी। लेकिन मौजूदा स्थिति में इस हलफनामे में दिख रही जो सरकारी स्कूलों की तस्वीर है वो अपने आप में चिंता का विषय है, खासतौर से उन स्कूलों के लिए जिन स्कूलों को 14,281 की संख्या से निकाल करके हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहाँ बिजली के कनेक्शन नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है और शौचालयों की व्यवस्था नहीं है। करीब 1500 के आसपास स्कूल हैं जिनके अंदर शौचालयों की व्यवस्था नहीं है, जिसमें जो बॉयज़ के स्कूल हैं, जो गर्ल्स के स्कूल हैं, उनकी भी संख्या अलग अलग इसके अंदर दर्शाई गई है। ये अपने आप में इस प्रकार की तस्वीर है जो स्कूलों के बीमार होने की जो सीधी सीधी वानगी है वो दिखाते हुए नजर आती है। और इसे किस प्रकार से दुरुस्त किया जाएगा, ये महकमे के लिए एक चैलेंज है। अगस्त तक का समय जो है वो महकमे के पास इसमें ज़रूर है, ताकि जो अपना जवाब लेकर के जब वो जाएं तो एक फ्रेश आंकड़ा भी उस जवाब के साथ किस प्रकार से रखा जाता है ये भी कोर्ट के अंदर देखना होगा। लेकिन मौजूदा स्थिति में हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो रिजल्ट हाल ही में आया है, 10वीं क्लास का रिजल्ट भी हमने देखा, 12वीं क्लास का रिजल्ट भी हरियाणा बोर्ड का हमने देखा कि किस तरीके का आया है। उसमें बाकी तमाम चीज़ों के साथ साथ ये भी एक बड़ी वजह रही होगी, क्योंकि जब मानसिक तौर पर जो छात्र हैं वो जब तक ठीक माहौल में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जहाँ बिजली हो, पानी हो, शौचालय हो, अगर वही माहौल नहीं मिलेगा तो फिर साफ सी बात है कि उसका रिजल्ट, उसका जो असर है वो रिजल्ट पर पड़ते हुए भी नजर आएगा। बिल्कुल जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दी है दर्शकों तक। तो आप ये देखिए कि अक्सर हम देखा करते हैं कि बहुत से लोग अपनी आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के बावजूद अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पहुंचाते हैं। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि बहुत से सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाएं नाकाफी हैं।